विद्यार्थियों, आज हम अजंत प्रकरण पर फोकस करेंगे। तो अजंत प्रकरण में हम देखें अर्च प्लस अंत। अर्च प्लस अंत जिन शब्दों के अंत में अच होता है, अच यानी कि स्वर। अच कैसे बना तो हम ये देखेंगे माहेश्वर सूत्रों में अ ई उ ण री ली क ए ऊंग ऐ औ च। अ से लेकर के च तक यानी कि सारे के सारे स्वर हैं। एक अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। इनमें हम देखें कि लास्ट वाले जो है वो हलंत हैं, सब के सब। हलंत को हम इसमें गणना नहीं की जाती है, तो हमारे पास में ये स्वर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्वर, 9 अच हो गए। ये 9 अच जिन जिन के अंत में हैं वे शब्द क्या कहलाएंगे? अजंत। अब हम इन अजंत शब्दों को ही एक बार सिद्ध करना सीखेंगे कि कौन सा शब्द किस प्रकार बना। एक अजंत के रूप में हम देख लेते हैं। हम लेंगे अ को, अ जिसके अंत में हो, अ अंत में हो। अ अंत के लिए हम जैसे देखें राम। इस राम शब्द को एक बार इस तरह से देखें, निकालें र हलंत, इसमें क्या लगा हुआ है? आ। तो आ हो जाएगा। इधर क्या है? म हलंत है, क्योंकि व्यंजन सारे क्या होते हैं? हलंत होते हैं। ये स्वर की सहायता से ही इनका उच्चारण हो सकता है। और इसके बाद में इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है? अ। तो अब देखिए, ये प्रारंभ हो गया और ये क्या हो गया? अंत। ठीक है, प्रारंभ हुआ, ये अंत हुआ। तो हम कहेंगे कि इस शब्द के अंत में, कौन से शब्द के अंत में? राम शब्द के अंत में। राम शब्द के अंत में क्या है? अ है। अ जिसके अंत में है, ऐसा ये शब्द क्या हो गया? राम। अब हम इसको आकार के हिसाब से कहेंगे, तो आकार जिसके अंत में है वो क्या कहलाएगा? अकारांत। अब ये आकार क्या है? तो ये अच है। हम इस राम शब्द को क्या कहेंगे? अब अजंत प्रकरण का एक शब्द कहेंगे। तो राम शब्द अकारांत है। इसी प्रकार से राम की तरह ही लखन हो गया, राजेश हो गया, रमेश हो गया, प्रताप हो गया। इन सब के पीछे देखो आप, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? अ, यानी कि ये क्या कहलाएगा? अकारांत कहलाएगा। अगर जरा इसको देखिए तो क्या ये अकारांत है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अ नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या है? दीर्घ आ है। तो हम इसको आकारांत कहेंगे। अब ये अजंत भी कई तरह के होंगे। पुल्लिंग अजंत, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों प्रकार के अजंत होंगे। अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। तो हम अब अजंत प्रकरण में अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। अकारांत पुल्लिंग में हम पहला शब्द ले रहे हैं राम। राम के अंत में क्या है? अ है। तो हम इस शब्द को क्या कहेंगे? अकारांत। और चूंकि ये पुल्लिंग का है, तो हम इस शब्द दोनों को मिलाकर के क्या कहलाएगा? ये अकारांत पुल्लिंग। तो एक बार हम राम शब्द के रूपों का उच्चारण कर लेते हैं। राम, इन शब्दों के उच्चारण के बाद अब हम इसको करेंगे। एक शब्द जो है राम, ये रामः कैसे बना? रामः बनने की क्या प्रक्रिया है? उस प्रक्रिया को हम इस अजंत प्रकरण के अंदर जानेंगे। सबसे पहले से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सूत्र है हमारा
अर्थवद अधातु प्रत्यय। हम यहां से यहां तक देखेंगे, क्या निकल के आएगा? अर्थवद। ठीक। दूसरा यहां हमने द को आधा लिया, फिर निकलेगा अधातु। फिर धातु में यहां तक आया, फिर यहां से हम यहां लेंगे अप्रत्यय। ऐसे शब्द यानी 3 शब्द हमारे पास आ गए। इन तीनों शब्दों, 3 प्रकार के शब्दों की कौन सी संज्ञा होगी? प्रातिपदिक। तो पहला शब्द हम देखें अर्थवत। वो जो जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं वह शब्द कैसा होना चाहिए? अर्थवत होना चाहिए। अर्थवत का मतलब अर्थ से युक्त, ऐसा होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। निरर्थक शब्द की हम सिद्धि नहीं करेंगे। दूसरी शर्त क्या है कि वो अधातु। कैसा शब्द होना चाहिए? अधातु होना चाहिए। अधातु का मतलब एक तो धातु शब्द होते हैं, एक अधातु होते हैं। धातु शब्द का मतलब जैसे भवति, पठति, चलति, हसति, गच्छति, गच्छन्, अगच्छत्, ये कैसे शब्द हैं? धातु शब्द हैं। और फिर अधातु कैसे हो गई? राम शब्द जैसा हो गया। जो शब्द बन के आ गए हैं जिनको हम धातु नहीं कहते हैं वो शब्द होंगे, उनकी भी क्या संज्ञा होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी। और तीसरे प्रकार की शर्त है अप्रत्यय, यानी वो प्रत्यय नहीं होना चाहिए, प्रत्यय से रहित हो। ऐसे जो शब्द होगा, यानी कि हम राम की बात कर रहे हैं तो राम कैसा है? अर्थवत है, यानी अर्थ से युक्त है, अधातु है, और कैसा है? अप्रत्यय है। तो हम अर्थवत अधातु प्रत्यय इस सूत्र से इस राम शब्द की क्या कर रहे हैं? प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं। तो पहले सूत्र से हम क्या कर रहे हैं? अर्थवत अधातु प्रत्यय, इस सूत्र से राम शब्द की कौन सी संज्ञा हुई? प्रातिपदिक संज्ञा। इसके बाद हमको यहाँ प्रत्यय लेके आना है। ये कौन से प्रत्यय होंगे? सुप प्रत्यय होंगे। सुप प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं? सु और जस, अम और सस, टा, भ्याम, ये आदि 18-21 प्रत्यय आएंगे। तो हमने यहाँ कौन सा ले लिया? सु प्रत्यय। क्यों लिया? ये किसमें है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, इसमें हमने सु प्रत्यय को लिया। अब हम सु प्रत्यय में क्या करेंगे? सु में जो हमें उ दिख रहा है, इस उ की इत संज्ञा करेंगे तो सूत्र होगा उपदेशे अजनुनासिक इत। इस सूत्र से सु की उ की इत संज्ञा, ठीक है। सो की उ की एक संज्ञा हो गई। अब हम क्या करेंगे? एक सूत्र लगाएंगे, तस्य लोपः। सूत्र से तस्य लोपः सूत्र क्या करता है? जिस किसी की भी इत संज्ञा हो जाती है उसका उस इत संज्ञक वर्ण का लोप करता है। तो तस्य इतः लोपः स्यात्। तस्य लोपः सूत्र से एक संज्ञा किसकी की हमने? वो की। वो कौन सा? वो तो सूत्र से उस का क्या हुआ? स्थिति बनी हमारे पास में राम प्लस स। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। हमें चूंकि स्थिति क्या लानी है? राम है, ये सिद्ध करना है। ऐसा हमारा जब तक नहीं आएगा तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो स के लिए क्या करें? एक स जो सो, सस जो सो रू सूत्र क्या करता है? इस स के स्थान पर रू। तो सूत्र से स के स्थान पर रू का स्थिति आ गई हमारी राम प्लस रू।
रो में से फिर हम इस ऊ को, जैसे हमने इस ऊ को हटाया ऐसे ही इस ऊ को भी हटाना है, तो सेम प्रोसेस होगा। उपदेश से अजनुनासिक इत, इस सूत्र से सु की ऊ की इत संज्ञा हो गई। यहाँ सु की ऊ नहीं कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे हम, रू की ऊ की इत संज्ञा हुई। फिर ऊ की क्या करेंगे हम, तस्य लोप, सूत्र से ऊ का लोप कर देंगे। तो हम इस दोनों सूत्रों को बार बार ना लिख करके हम क्या करें, ऊ का अनुबंध लोप, रू की ऊ का अनुबंध लोप। ये अनुबंध लोप का मतलब यही है कि जिस प्रकार से, जिस प्रोसेस से ये लोप होता है, पहले एक संज्ञा होती है, फिर उसका तस्य लोप से लोप होता है, उसी प्रकार का लोप समझा जावे। हम विषय वृद्धि की वजह से इसको बार बार हम नहीं रिपीट कर रहे हैं, ये लिखेंगे फिर हम ये लिखेंगे, तब जाकर के होगा, काम वही होना है। तो फिर क्या लिख दें, अनुबंध लोप। क्या बचा, राम धन र, ये बचा। अब हमें देखना है, ये र आ गया और ये तो ऐसा है, ये हमें विसर्ग लेके आना है। तो देखें, अब हम छठा सूत्र लगाते हैं, विरामो अवसानम, विरामो अवसानम। विराम अवसानम सूत्र है, काम कुछ नहीं करेगा, बस एक संज्ञा करेगा। संज्ञा का मतलब नाम रखेगा। तो नाम रखने के लिए हम इसका नाम रखवाएंगे, इसका, ठीक है। क्या कह रहा है, अवसान नाम रख दो इसका। अवसान का मतलब क्या होता है, आगे कुछ नहीं है। तो अवसान कब कहलाएगा, जब कहीं आगे विराम होगा। विराम मतलब इस र से आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इस र की कौन सी संज्ञा कर देंगे हम, अवसान संज्ञा। तो सूत्र से अवसान संज्ञा। क्या हुई, र की अवसान संज्ञा हो गई है। तो विराम को अवसानम से हमने क्या कर दिया, इसका अवसान संज्ञा हो गई। अब खर वसानयो विसर्जनीय, ये सूत्र कहता है कि खर हो, खर, खर क्या है, एक प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्रों में से हम कहां से स्टार्ट करेंगे इसको, ख छ छ ठ थ ज ट त व क व य स स स र। तो ख से लेकर के र तक के मध्य में जो वर्ण आएंगे वो क्या कहलाएंगे, खर। या तो खर हो, र हमने आधा लिया, यहां से फिर चलेंगे अवसान। खर नहीं हो, अवसान हो, अवसान संज्ञा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर अवसान संज्ञा की हुई है, किसकी सी की है, र। सूत्र को दोबारा देख लें, खर हो या फिर अवसान हो, तो इस रेफ का, इसका नाम क्या है, रेफ हो। इस रेफ को क्या बन जाए, विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब विसर्ग बन जावे। शर्त क्या है सूत्र की, या तो इस र से परे में खर हो, ठीक है। अगर खर ना हो तो फिर क्या हो, अवसान। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो फिर ऐसी स्थिति में इस रेफ के स्थान पर क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सूत्र से रेफ को विसर्ग, हो गया। अब ये राम, रामः और ये रामः दोनों एक जैसे हो गए। विसर्ग करने पर रूप सिद्ध हुआ, ठीक है। अब हम इसको एक पद कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं, पद, राम को।
पद की परिभाषा आपको पता हो तो पढ़ी है हमने, सुप्तिङन्तम पदम, सुप्तिङन्तम पदम। अर्थ क्या है, मतलब क्या है, सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्। जो सुबंत हो या फिर तिङंत हो वो ही पद कहलाते हैं। और पतंजलि महोदय ने कहा है कि अपदम न प्रयुंजीत, जब तक वो पद न बन जाए तब तक उसका संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से अब हमारे पास में जो हमारा शब्द है रामः, वो क्या बन गया, पद। अब हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे के जो शब्द बचे हैं, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, ये सारे के सारे जो 21 शब्द हैं, इन 21 शब्दों को इस अजंत पुल्लिंग में पहले शब्द के रूप में, अकारांत पुल्लिंग के रूप में हम सिद्ध करेंगे। और आपके ज्यादातर सूत्र तो इन्हीं में से काम आएंगे। तो 1 2 3 4 सूत्र हमने लगाए हैं पहले, वो सारे सूत्र तो वो के हुए लगेंगे। 1 2 सूत्र अलग से लगेगा, तो उस अलग से सूत्र को हम लगाएंगे। और आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे रामौ, और रामौ से आगे के जितने भी शब्द हैं उनको। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। पुनर्मिलामः। नमः। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.